हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग कोई चैप्टर पे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भी यूज़फुल होगा, और अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। हम लोग क्या सीखेंगे आज की क्लास में कि अगर हमारे 2 अंक की कोई संख्या है, उसका अगर हमें वर्क करना हुआ तो हम लोग वर्क कैसे करेंगे, 2 संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना हुआ तो मल्टीप्लाई उनको कैसे करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ 2 अंक की बात करेंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग 3 अंक पे काम करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 अंकों की संख्याओं को हम लोग कैसे उसका वर्क करते हैं। क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठे होते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम संख्या को ऊपर नीचे लिख के गुणा करें। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग किसी ना किसी एक यूनिक तरीकों को अपनाते हैं। यूनिक मेथड हमारा होता है जिससे हमारी चीज़ें 1 से 2 सेकंड में आराम से नॉर्मली हो जाती हैं। ठीक, तो आइए उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल हम लोग एक छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखें। सपोज दैट जैसे अगर हम कहें 12 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, बहुत से लोग 1 से लेकर 30 तक याद रखते हैं, वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें नहीं याद है तो इसको हम जल्दी कैसे करेंगे। देखें होता क्या है, अगर 2 अंक की, ये हम जो बता रहे हैं ये सिर्फ 2 अंक के लिए। ठीक, सिर्फ 2 अंक की संख्या के लिए, सिर्फ 2 अंक की संख्या के लिए, ओके। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे हमने कहा 12 का स्क्वायर हमें करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इकाई अंक होता है 12 का, ठीक, सबसे पहले इसका वर्ग कर दो। 2 का इकाई अंक भी हमारे 2 है, 2 का वर्ग कितना 4, ठीक है ना, 2 का वर्ग कितना 4। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या कहा, सबसे पहले हमारी इकाई अंक पे 2 था, इसका वर्ग किया हमने, इसका वर्ग हमारा क्या आ गया 4 आ गया, 4 को हमने लिख लिया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं, ये हमारी जो दोनों संख्याएं होती हैं इनका आपस में गुणा करते हैं सेकंड स्टेप पे। देखो हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होगा और दूसरा स्टेप क्या होगा। चलिए पहले स्टेप पे हमने क्या कहा, जो हमारा इकाई अंक होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। कर दिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, हमने कहा दोनों संख्याओं का पहले आपस में गुणा करते हैं। 1 और 2 का गुणा कितना 2, और फिर जो हमेशा, क्योंकि हमें वर्ग ज्ञात करना इसलिए हमेशा इसका 2 गुना कर देंगे, हमेशा इसका हमें 2 गुना करना होगा। अब ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना, 4 आ गया। देखो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम इकाई अंक का वर्ग करेंगे 4, उसको हमने लिख लिया वहां पे। फिर क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, उसके बाद फिर उसका 2 गुना, कितना आया 4 आया, ठीक है ना, और 4 हमने लिख लिया ना, आगे 4। फिर चलिए हमने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, देखें। ठीक, अब इसके बाद थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना होता है, ये तो हमारा सेकंड वाला हो गया, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड वाले पे क्या करना है, हमारा जो लास्ट का अंक बचता है 1, इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है ना, तो हम लोग सबसे आगे क्या लिख देंगे 1। तो हमारा जो 12 का वर्ग कितना बना 144, 144 होता भी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 12 का स्क्वायर। हमने क्या बताया, एक बार और, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें समझ में आ गया तो 2 अंक का काम समझो खत्म हो गया। क्या बताया हमने, सपोज दैट हमें 12 का स्क्वायर करना है। हमने सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग किया, लिख लिया, 2 का वर्ग कितना 4, उसके बाद इन दोनों अंकों का आपस में गुणा किया, 2 1 के 2, और इसका 2 गुना कर दिया, इसका 2 गुना कितना 4, फिर हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया, लास्ट में इकाई, ये जो हमारा दहाई का अंक है, फिर हमने क्या किया, इसका वर्ग किया। तो 1 का वर्ग कितना 1, हमने क्या किया 1 को लिख दिया, तो हमारा क्या बन गया 144। 12 का वर्ग कितना हो गया 144। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर पे। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हम दूसरा कोई अंक अच्छा सा लेते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा अंक लेते हैं। जैसे हमें करना है 29 का वर्ग, ठीक है ना, 29 का वर्ग। अगर हमें 29 का स्क्वायर बताना, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आप इकाई अंक का क्या करो, स्क्वायर करो। ये पहला काम हमारा। 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 का आप 1 लिखोगे और जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको कहीं भी रख लेना, किनारे लिख लेना या फिर अपने दिमाग में रख लेना। चलो 9 का वर्ग 81 के हमने लिख दिया 1, ठीक है ना, और रिमाइंडर हमारा हो गया 8। अब देखो हमने क्या कहा था, सेकेंड स्टेप पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूना 18, और 18 का फिर 2 गुना कर लो 36, 36 में 8 जोड़ लो 44, 44 के फिर से यहाँ से 4 लिख लेना, और रिमाइंडर आपका आपकी बार कितना बचा है 4 बचा है। क्लियर है ना, 4 बचा है।
अब फिर हमारा जो थर्ड स्टेप, ये तो हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप पे हमारा जो ये दहाई का अंक है इसका, यहाँ पे ये थर्ड स्टेप है, ठीक है ना, ये थर्ड पे है। थर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दहाई का अंक है इसका वर्ग कर लो, 2 का वर्ग कितना 4, और यहाँ पे देखो हमारा 4 रिमाइंडर है, 4 और 4 कितना 8, तो हमने क्या कहा 29, 29 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 841, ठीक है ना। चलिए अगली संख्या को लेते हैं, अगला अंक लेते हैं अपना कोई। देखो इसी तरीके से अगर हम कहें हमें आप बताएं 51, 51 नहीं कोई और बड़ा अंक, हम कहें 58, 58 का अगर हमें स्क्वायर ज्ञात करना हो तो आप फटाफट करेंगे। 8 का वर्ग कितना 8 है 64, 64 का आपने 4 लिखा और रिमाइंडर आपका कितना हो गया 6, हो गया ना 6। अब इसके बाद 8 पंचे 40 और 40 दूना 80, 80 और 6 86, 86 की 6 रिमाइंडर आपका 8 बचा, 5 पचे 25 और 8 25 8 कितना 33, तो कितना हो गया 3364, ठीक है। 58 का वर्ग हमारा कितना आ गया 3364। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं अपना अगला, कोई और बड़ा अंक लेते हैं। अब हम कह रहे हैं सपोज दैट हमें बताना है 73, 73 का स्क्वायर। देखो तरीका वही है, अब आप कोई भी अंक ले लो सबका काम आसानी से हो जाएगा। हमने कहा 73 का स्क्वायर बताओ, 3 का वर्ग किया आपने, 3 का वर्ग कितना 09, ठीक है ना, 9 का मतलब क्या 09, ठीक है ना। चलिए आगे आगे अब क्या करोगे आप, इन दोनों का गुणा आपस में और इसका क्या करो स्क्वायर करो, 2 गुना करो, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 की आप क्या लिखोगे 42 के 2 और रिमाइंडर आपको कितना 4। अब ये देखो 7 7 49, 7 का वर्ग कितना 49 और 49 में आप क्या जोड़ दोगे 4, तो कितना 49 4 कितना 53, तो आपका ये वर्ग कितना आ गया 5329, ठीक है ना, 5329 आ गया। चलिए अब आते हैं कोई और क्वेश्चन लेते हैं एक दो। अब देखो आपकी चीज़ें कितनी जल्दी हो रही हैं। हमने एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बताया ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ कि कैसे कैसे आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। उसको आप लोग समझ गए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप फटाफट करोगे। जैसे हम कहें आप हमें बताओ 85 का स्क्वायर क्या होगा, हमने आपसे पूछा 85 का वर्ग बताओ, तो आप फटाफट करना। सबसे पहले लास्ट में जो है 5 का वर्ग कितना 25, 25 के आपने 5 लिखा, आपका रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। अब 8 पंचे 40 कर लो और 40 का 2 से गुणा कर लो, 80, 80 और 2 82 के 2 हुआ। अब आपका रिमाइंडर 8 बचा, 8 9 64, 64 में 8 जोड़ लो, 64 कितना 72, तो कितना हो गया आपका 7225 हो गया, ठीक है ना, 85 का हो गया। ऐसे ही अगर हम कहें आप हमें 97 का वर्ग बताओ, 97 का वर्ग बताओ, तो फटाफट ज्ञात करना इतना आसान नहीं है। देखो आपको जब आप तरीका सीख गए तो आप सबसे पहले इस 7 का वर्ग कर लो, लास्ट वाले अंक का 7 7 49 कि 9, आपका रिमाइंडर 4 हुआ, ठीक। अब 7 देखो 7 9 63 और 63 का 2 में गुणा कर लो, 63 का 2 में आप 63 का आप 2 गुना कर लो तो 126 और ये 4 जोड़ लो 130, 130 का हम लिखेंगे 0 और रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 13। अब 9 का वर्ग कितना 81, 81 में आप 13 जोड़ लो, 81 3 84 और 10 94, 94, तो आपका देखो 97 का वर्ग कितना आ गया 9409 हो गया ना। अब इसी तरीके से आपका 2 अंक का कोई भी संख्या हो उसका अगर वर्ग आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, यही काम करेंगे और फटाफट आपका आंसर बन जाएगा। तो ये तो हुई 2 अंक की बात। अब हम लोग अगले वीडियो में 3 अंक पे बात करेंगे, ठीक है। 3 अंक पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप लोग शानदार तरीके से चीज़ों को समझते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।